मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज। अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। बेस्ट टीचर्स से लीजिए क्वालिटी एजुकेशन। दरभंगा में अब कहीं भी पाइए होम ट्यूशन की सुविधा। क्लास 6 to 10+2, CBSE एवं ICSE बोर्ड। टारगेट बैच ऑफ नीट फिजिक्स। आज ही कॉल करें। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेगा स्वास्थ्य शिविर और मानसिक स्वास्थ्य एवं हंसी चिकित्सा कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन, लियो क्लब दरभंगा और दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय के सहयोग से एक भव्य मेगा स्वास्थ्य शिविर और मानसिक स्वास्थ्य एवं हंसी चिकित्सा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्रों और आसपास के क्षेत्र के निवासियों ने भाग लिया और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान मुख्य गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ वार्ता, हंसी चिकित्सा यानी लाफ्टर मैजिक, स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श, निःशुल्क दवाइयां, रक्त परीक्षण। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला और हंसी चिकित्सा थी। लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर उत्सव राज ने मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला का नेतृत्व किया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता के महत्व पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि एक स्वस्थ मस्तिष्क जीवन के हर पहलू में सफलता लाने का मूल आधार है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए। इसके बाद लायंस क्लब के सचिव अमरनाथ सिंह ने हंसी चिकित्सा पर सत्र का संचालन किया। उन्होंने छात्रों को मानसिक तनाव को कम करने के लिए हंसी को सबसे अच्छा औजार बताते हुए कहा कि हंसी न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारी समग्र भलाई में भी योगदान करती है। छात्रों ने हंसी चिकित्सा सत्र में पूरी तन्मयता से भाग लिया। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी ने भी छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज के दौर में यह बहुत आवश्यक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। आप बाइट दें प्रेजेंटेशन का, क्योंकि आपने कई सारे हेल्थ कैंप देखे होंगे और लायंस के फाउंडर मेंबर के साथ, गार्जियन के साथ पूरे बिहार को लायंस को आपने संभाला है, तो प्लीज आपका फीडबैक सर। ये जो आज कैंप लायंस क्लब दरभंगा टाउन की तरफ से लगा है, लायंस क्लब की स्थापना यहाँ दरभंगा में 1977 में हुई थी। उसके बाद से मुझको याद नहीं है कि इतना बढ़िया और इतना ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप लगा होगा लायंस क्लब के द्वारा। थैंक यू सो मच। इसके लिए हमारे सेक्रेटरी अमरनाथ सिंह जी को, डॉक्टर श्वेताब को, प्रेसिडेंट को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे भी इसी तरह का कैंप लगे, विभिन्न तरह का लगे। एक डेंटल कैंप लगा था, एक्सक्लूसिव डेंटल, तो वैसा भी हम लोग करेंगे। छोटा छोटा स्कूल सब में डेंटल हो, आई हो, ये सब हो। मैं पुनीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पुनीत जी इस चीज को सुन। दरभंगा में कोसी नदी में उफनती धारा के बीच पलटी नाव। हादसे के वक्त नाव पर सवार थे 5 लोग। 4 महिलाएं पानी से तैरकर निकल पाईं। एक सवार युवती अब तक है लापता।
यह डरा देने वाली खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के उजआ गांव के पास कोसी नदी में अचानक नाव पलट गई है। हादसे के वक्त नाव पर 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 महिलाएं पानी से तैरकर निकल पाने में कामयाब हुई। ये 4 महिलाएं पानी से तैरकर बाहर निकल पाईं, लेकिन नाव पर सवार एक युवती लापता है। सभी महिलाएं मवेशी का चारा लेकर लौट रही थीं अपने घर। डूबी युवती की पहचान उजआ गांव निवासी स्वाति कुमारी के रूप में हुई है। युवती की तलाश में प्रशासन जुटा है, स्थानीय लोग भी जुटे हैं। कुशेश्वर स्थान के सीओ गोपाल पासवान ने घटना की पुष्टि की है। यह बड़ी खबर दरभंगा से। दरभंगा की यह बड़ी ब्रेकिंग आज की। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के उजआ गांव के पास कोसी नदी में पलट गई नाव। हादसे के वक्त नाव पर सवार थे 5 लोग। 4 महिलाएं पानी से तैरकर निकल पाने में कामयाब हो गई बाहर, लेकिन नाव पर सवार एक युवती लापता है। उसकी खोजबीन हो रही है। सभी लोग मवेशी का चारा लेकर अपने घर लौट रहे थे। डूबी युवती की पहचान उजआ गांव के निवासी स्वाति कुमारी के रूप में हुई है। स्वाति की तलाश में प्रशासन जुटा है, स्थानीय लोग भी जुटे हैं। कुशेश्वर स्थान के सीओ गोपाल पासवान ने फिलहाल घटना की पुष्टि की है। यह भी कहा है सीओ ने कि युवती की तलाश लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है। स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं, लेकिन जब तक हम यह समाचार जिस वक्त कंपोज कर रहे हैं उस वक्त तक उस युवती का कोई पता नहीं चल पाया है। नाव इन्हें घुमाते इन्हें घुमा उजवा कुशेश्वर स्थान पूर्वी में एक बच्ची डूब गई है 12 साल की, जो कि अभी सब नहीं मिला है। क्या दरभंगा में भी मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के नरकटिया गांव के पास तटबंध पर बढ़ रहा है पानी का दबाव। बाढ़ का पानी बांध के ऊपर बने सड़क से पार हो रहा है। तटबंध को बचाने में स्थानीय अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। 50 फीट की दूरी में हो रहे तटबंध में कटाव को नियंत्रित करने में प्रशासन जुटा हुआ है। बोरे में मिट्टी डालकर पैकिंग करने का काम चल रहा है। स्थानीय लोग लेकिन डरे हुए हैं। स्वाभाविक है, कोसी का जो रौद्र रूप इन दिनों लोग देख रहे हैं उससे उनका डरना स्वाभाविक है। हालांकि दरभंगा जिला प्रशासन, जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन ने बयान जारी कर मीडिया के सामने कहा है कि दरभंगा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बाढ़ की हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल लेकिन बाढ़ का कोई खतरा दरभंगा पर नहीं है, यह जिला प्रशासन का कहना है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो कीरतपुर के प्रखंड के नरकटिया गांव के पास से तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी बांध के ऊपर बने सड़क को पार कर रहा है। हालांकि तटबंध को बचाने में स्थानीय अधिकारी जुटे हुए हैं। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कीरतपुर प्रखंड के नरकटिया गांव के पास तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी बांध के ऊपर बने सड़क को पार कर रहा है, उसके ऊपर से पार हो रहा है। तटबंध को बचाने में स्थानीय अधिकारी लगातार लोगों के साथ जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। 50 फीट की दूरी में हो रहे तटबंध में कटाव को नियंत्रित करने में प्रशासन स्थानीय लोगों के साथ जुटा हुआ है। बोरे में मिट्टी डालकर पैकिंग करने का काम चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग डरे हुए हैं क्योंकि जाहिर है कोसी का जो रौद्र रूप 2-3 दिनों से भारी बारिश के बीच लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल या फिर विभिन्न माध्यमों के जरिए, अखबारों के जरिए, तो फिर उनकी चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। हालांकि हम फिर दोहराएं कि जिला प्रशासन दरभंगा ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल दरभंगा पर बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कीरतपुर प्रखंड के नरकटिया गांव के पास तटबंध से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई चिंतित करने वाली हैं। कोसी नदी के अचानक जलस्तर में वृद्धि से आप देख सकते हैं तटबंध में कई जगह लगभग 50 मीटर की दूरी में पानी तटबंध को क्रॉस कर रहा है।
प्रशासन लगातार इसे संभालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जलस्तर में अभी वृद्धि जारी है। तो लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। ये किसी का पूर्वी ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आयोजित NMO बिहार की 2 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग 2024 का हुआ समापन। इसमें उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर धनाकर ठाकुर NMO के संस्थापकों में से एक हैं। NMO यानी नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन लगभग 40 वर्षों से स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य सेवा देता आ रहा है। प्रांतीय अभ्यास वर्ग 2024 में पूरे बिहार से सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों से 150 मेडिकल छात्र छात्राएं, चिकित्सक एवं शिक्षक सम्मिलित हुए। यह कार्यक्रम 28 सितंबर को द्वीप प्रज्वलित कर DMCH के ऑडिटोरियम में शुरू हुआ, जिसमें कॉलेज और NMO के विभिन्न अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन NMO बिहार प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार झा, NMO DMCH अध्यक्षा डॉक्टर शीला कुमारी, NMO बिहार प्रांत के प्रांतीय संपर्क प्रमुख डॉक्टर आमोद कुमार झा, आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर भरत कुमार, आयोजन सचिव डॉक्टर हर्ष निकेत एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 3 बौद्धिक विषयों, राष्ट्र की अवधारणा, सेवा की अवधारणा और कार्यकर्ता विकास पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य वक्ता क्रमशः सीमा जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक राम कुमार, दरभंगा विभाग प्रचारक रविशंकर एवं उत्तर बिहार के प्रांत प्रचारक रविशंकर थे। इसके अलावा यहां आए सभी प्रतिभागियों को 4 अलग अलग समूहों में बांटकर 4 विषयों, प्रवास, NMO इकाई का गठन, स्वास्थ्य सेवा यात्राएं एवं योजनाएं और NMO की कार्यक्रम योजना पर सामूहिक चर्चा हुई। पिछले 1 वर्ष में विभिन्न कॉलेज इकाइयों द्वारा किए गए कार्यों की प्रस्तुति हुई, जिसमें प्रथम पुरस्कार DMCH और मधुबनी मेडिकल कॉलेज को, द्वितीय पुरस्कार एम्स पटना और IGIMS को एवं तृतीय पुरस्कार GMC बेतिया को मिला। स्नातकोत्तर इकाई एवं शिक्षा शास्त्र इकाई द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का किया गया आयोजन। स्वच्छ भारत अभियान के तहत छात्र छात्राओं द्वारा बनवाए गए स्लोगन, स्वच्छता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष चर्चा, 80 से अधिक छात्रों एवं स्वयंसेवकों की हुई भागीदारी। संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इकाई एवं शिक्षा शास्त्र इकाई के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सुधीर कुमार झा ने छात्रों को मेरा भारत स्वच्छ भारत के आदर्श को साकार करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में स्वयं से प्रारंभ कर समाज फिर इसे शैक्षणिक परिसर तक जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान से संदर्भित विभिन्न कार्यक्रम में सक्रियता पूर्वक भाग लेकर रक्तदान कार्यक्रम को सफल बनाना हमारा दायित्व है। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन करते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को माई भारत में पंजीकरण करने के लिए कहा। हमें अपनी स्वच्छता की आदतें बनानी है। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free.
स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत कमला नदी के किनारे गौसा घाट पर स्वच्छता हेतु श्रमदान का किया गया आयोजन। किसी भी परिस्थिति में प्लास्टिक कूड़ा कचरा नदी में प्रवाहित न करें। खुटवारा पंचायत के लोहिया स्वच्छता टीम एवं 8 बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेट्स हुए अभियान में शामिल। नदी, तालाब एवं अन्य जल स्रोत की स्वच्छता, जलीय जीवों के संरक्षण एवं घाटों पर नियमित योग करने का सभी ने लिया संकल्प। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा सदर प्रखंड के कमला नदी के किनारे गौसा घाट पर स्वच्छता हेतु श्रमदान किया गया एवं सभी लोगों ने संयुक्त रूप से स्वच्छता के लिए संकल्प लिया। गंगा समिति के जिला परियोजना अधिकारी फारूक इमाम के नेतृत्व में 8 बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेट्स एवं खुटवारा पंचायत के लोहिया स्वच्छता टीम के साथ कमला नदी के किनारे गौसा घाट पर स्वच्छता हेतु श्रमदान करते हुए बारी बारी से नदी के 4 घाटों के कूड़ा कचरा प्लास्टिक इत्यादि को घाट एवं नदी किनारे से हटाकर स्वच्छ किया गया। सभी से अपने घर के साथ साथ अपने आसपास एवं नदियों तालाबों को स्वच्छ रखने की अपील की एवं किसी भी परिस्थिति में प्लास्टिक कूड़ा कचरा नदी में प्रवाहित न करने को कहा एवं अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का अनुरोध किया। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के तट को साफ सुथरा स्वच्छ रखने, कूड़ा कचरा एवं पॉलीथीन प्रवाहित नहीं करने, जलीय जीवों एवं वृक्षों का संरक्षण करने, घाट पर नियमित योग करने का संकल्प लिया। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उपकारा में किया गया। काराधीन बंदियों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता विनय कुमार झा ने कहा कि इच्छुक काराधीन बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना प्राधिकार की जिम्मेदारी है। सप्ताह में 3 दिन उपकारा में प्राधिकार द्वारा प्रतिनियुक्त जेल विजिटिंग अधिवक्ता आते हैं, जो जेल स्थित लीगल एड क्लिनिक के जरिए बंदियों को विधिक सेवा एवं सलाह उपलब्ध कराते हैं। सहायक अधीक्षक रत्नेश कुमार राय ने कहा कि विधिक सेवा अनुमंडलीय स्तर के न्यायालय से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक दी जाती है। कार्यक्रम में प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने बंदियों को जमानतीय, अजमानतीय अपराध, शमनीय, अशमनीय अपराध, डिफॉल्ट बेल, प्ली बार्गेनिंग, परिवीक्षा अधिनियम आदि के संबंध में सामान्य कानूनी जानकारी दी।